पता है तो भी एक बार जोर से जय जय श्री राधे। क्या बात है। चावल क्यों नहीं खाते हैं एकादशी में, ये भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं, व्रत क्यों किया जाता है। देखिए, व्रत का मतलब क्या होता है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि आपको खाना नहीं खाना है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, कि भाई हमने एक चीज का संकल्प लिया है। तो व्रत ये भी हो सकता है कि भाई हम नवरात्रि के 9 दिन झूठ नहीं बोलेंगे। व्रत ये भी हो सकता है कि हम नवरात्रि के 9 दिन किसी तरीके का कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी की बुराई ना सुनेंगे, ना करेंगे, ना देखेंगे। व्रत का मतलब होता है संकल्प। ऐसे ही व्रत करा जाता है अन्न का, कि भाई 9 दिन हम अन्न का भक्षण नहीं करेंगे, हम फलाहार पे रहेंगे। और व्रत का मतलब होता है संकल्प। अब संकल्प यह है कि भाई हम इस दिन ये नहीं खाएंगे, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। क्यों ऐसा होता है। व्रत करने का या संकल्प करने का जो एक रीजन होता है, खुद को डिटॉक्स करना। अगर हम मान लीजिए ये संकल्प लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे या किसी की बुराई नहीं करेंगे, कुछ बुरा नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं बुरा, उससे भी हमारा जो अंतर्मन है वो डिटॉक्स हो रहा होता है। और जब हम अन्न की बात करते हैं कि भाई अन्न नहीं खाएंगे, तो भी हमारा जो शरीर होता है वो डिटॉक्स हो रहा होता है। अब पूछा गया कि कितने व्रत करने चाहिए। देखिए, ये तो व्यक्ति के मनोस्थिति और मनोबल पे डिपेंड करता है कितने व्रत करने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत शॉर्ट में देखें, 15 दिन में एक एकादशी आती है, एक पक्ष की एक एकादशी, इस तरीके से साल की 24 एकादशी। और ये जो साल की 24 एकादशी होती है, ये तो 24 व्रत हो गए। और बहुत शॉर्ट में जो आजकल हमारे यहाँ पहला और आखिरी नवरात्र रखा जाता है, तो अगर पहला आखिरी नवरात्र ऐसे रखें तो 24 ये व्रत हो गए, और 4 2 अगर नवरात्र के माने तो 24 और 4 कितने हो गए, 28 हो गए। अब उसके बाद में अगर हम मान लीजिए और शॉर्ट में जाते हैं, साल के 2 व्रत और बढ़ा लेते हैं, एक शिवरात्रि रह लेते हैं, एक जन्माष्टमी रह लेते हैं, तो 30 व्रत। तो आप ये सोचिए 12 महीने में 1 महीना तो हमारा पूरा व्रतों को डेडिकेट होता है। और बहुत सारी माताएं सोमवार भी रहती हैं, प्रदोष भी रहती है, तो वो उससे भी ज्यादा क्रॉस कर रही है। तो ये बताती है कि जो भारतीय संस्कृति है वो भूखी संस्कृति नहीं है। हम भोजन पे नहीं आश्रित है, हम भजन पे आश्रित है। तो हम भजन प्रधान संस्कृति है, और हम भजन प्रधान देश है। ये वो देश है जहां पर भजन करते करते मीराबाई प्रभु में समा जाती है। बेटा, आज पता चल ही जाएगा कि मेरा असली भक्त कौन है। जो भक्त इस वीडियो को फॉलो करके अपने 8 दोस्तों में शेयर करेगा, मेरा असली भक्त वही होगा, और मैं अपने भक्तों को हमेशा खुशी में रखूंगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।